हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंस मैथ्स एकेडमी। आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। डिफरेंशिएशन की श्रृंखला में आज हम जानेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ the variable y can be expressed as a function of the variable x, that is y is equal to fx। अगर कोई भी फंक्शन y के फॉर्म में अगर इस तरह हम लिखते हैं जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन कहलाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। इसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और यहाँ पर एक बात और नोट करने की है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक वेरिएबल के बारे में। अब यहाँ पर एक वेरिएबल अगर रहा तो फिर ये फंक्शन का उपयोग होगा, इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल अब इसको लिखेंगे किस तरह से, इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर -3। ये एक इसकी एग्जांपल है। अब समझे ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वेरिएबल का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब मान लीजिए कि एक की बजाय अगर दो वेरिएबल अगर दिए जाएं, तब जो तो उसका हम इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे लिखेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, ये क्या है उसका, दिस इज अवर जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का, of two variables x and y is denoted by f of x comma y is equal to 0। हम अगर दो वेरिएबल अगर दी जाएं तो इस तरह से इसको लिखते हैं। आप चलिए इस पर हम लेते हैं एक एग्जांपल। डिफरेंशिएट रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। तो यहाँ पर हमको जो हम देखते हैं कि ये एक एग्जांपल दी गई है। इसमें मान लीजिए कि ये हमारी है इक्वेशन, पहली इक्वेशन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 टू बोथ साइड। अब क्या करना है, ये जो पहली इक्वेशन है इसको दोनों साइड को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब हम देखते हैं कि राइट साइड में रूट ए है और लेफ्ट साइड में है रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब हम जानते हैं कि इसके पहले हमने इसके डिफरेंशिएशन के शुरू में हमने देखा था कि अगर रूट एक्स है, इसका अगर डिफरेंशिएशन अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये इस तरह से आता है। फिर स्टार्ट में हमने इसकी स्टडी की थी हमने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वही ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस, अब यहाँ पर रूट वाई है तो इसका वही होगा 2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि ये ए का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। ये राइट हैंड साइड में आ गया 0। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं कि ये जो है 1/2 रूट एक्स, ये पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन के ये है लेफ्ट हैंड साइड में है। आप इसको ले जाएंगे टू द राइट हैंड साइड, ये साइड में ले जाएंगे। ये जो है ना 1/2 रूट एक्स को इसको राइट साइड में ले जाएंगे, आप इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और ये तो एज इट इज रहेगा 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 रूट एक्स। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, अब ये 1/2 रूट वाई, इसकी ये है राइट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को है, डिनोमिनेटर फॉर्म में है। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये 1 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, और माइनस तो जैसे वैसे रहेगा। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा, बाकी सिर्फ ये बाकी बच रहा, डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर वी से दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 गेट कैंसल्ड। नाउ वी सी दैट हियर therefore dy by dx is equal to, ये dy by dx is equal to dy by dx, it is equal to
अब दो कट गए, तो रूट वाई अपन रूट एक्स। इसको और ये जो है ना, ये इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, इट कैन बी सिंप्लीफाई। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट वाई अपॉन एक्स, है ना। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई अपॉन एक्स। चलिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। डिफरेंशिएट एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई। नाउ दिस इज आवर, लेट अस सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ कंसिडर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई, इट इज़ गिवन। एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हमको क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, दिया हुआ है, इट इज़ गिवन एक्स वाई इज इक्वल टू log एक्स वाई। तो वी कैन राइट एज एक्स वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस log वाई। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं डब्ल्यू आर टी एक्स, यानी विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। हम क्या करना है, ये इक्वेशन है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये साइन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को दोनों साइड से क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। सो वी गेट, अब हम देखते हैं कि एक्स वाई, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट फार्मूला विल बी अप्लाइड हियर। सो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो तो एडिशन फॉर्म में है, राइट हैंड साइड जो इक्वेशन की वो एडिशन में है, तो वन अप लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस log y इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा फिर ये x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो x है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया, तो y इंटू 1 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देयरफॉर वी से दैट एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। नाउ सिंप्लीफाई दिस, अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स, इट इज़ कॉमन, इट इज़ टेकन एज कॉमन, ये कॉमन आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर बच रहा क्या, इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एज इट इज़। और ये जो पॉजिटिव y है जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को है, दिस y इट इज ट्रांसफर टू राइट साइड, सो दिस बिकम माइनस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। सो एक्स वाई, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है एक्स से वाई की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, एक्स वाई हो गया, जाएगा एक्स वाई एंड माइनस 1 अपॉन वाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही वाई है तो इसलिए वाई आएंगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको भी वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स। देयरफॉर एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ वी विल टेक माइनस साइन एज ए कॉमन, इफ यू टेक माइनस साइन एज ए कॉमन व्हाट वी गेट, इन ब्रैकेट वी गेट एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आ गया। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग टू बोथ साइड, बोथ द साइड्स बाय एक्स वाई माइनस 1 वी गेट, अब इसको एक्स वाई माइनस 1 से डिवाइड अगर करें तो फिर ये कट जाएगा, अब बच रहा है क्या, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, फिर ये y, ये हम देखते हैं कि दिस इज इन लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज़ व्हेन इट क्रॉस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। अब हम देखते हैं देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, हम देखते हैं कि ये इससे आगे और भी है, सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इसलिए फिर ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफ्रेंसिएशन। तो आज के सेशन में हमने जाना इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन, और इम्प्लिसिट फंक्शन में अगर समझिए एक वेरिएबल अगर दिया जाए तो उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मान लीजिए अगर वेरिएबल दिए जाते हैं, दो वेरिएबल मीन्स इट में बी एक्स वाई, इट में बी ए बी, इट में बी पी क्यू, वट एवर इट में बी, तो दो अगर वेरिएबल अगर दिए गए तो फिर उसकी फंक्शन कैसे हो जाएंगे, एफ ऑफ
एक्स कमा वाई, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई, इस तरह से। तो मैं आशा करता हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप अपने प्रॉब्लम्स हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।